ऐसे ऐप छठी बटालियन में टीएडीए के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ है। इसके जो मुख्य आरोपी है सत्यम शर्मा, वह अब भी फरार चल रहा है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। सर, ये जो टीए घोटाला हुआ है, तो कितने का घोटाला था और अब तक जो जांच है कहाँ तक पहुंची इस पूरे मामले की? और देखिए ये छठी बटालियन का घोटाला है और जो एफआईआर हुई है लगभग 3 करोड़ के आसपास का यह घोटाला प्रकाश में आया है। और इसमें सत्यम शर्मा और अभिषेक झारिया के विरुद्ध नामजद इसमें एफआईआर हुई थी। इसमें अभिषेक झारिया चूँकि सुसाइड कर लिया था घटना के बाद से ही, किंतु जो सत्यम शर्मा है उस पे जांच हुई थी, फिर उसको सस्पेंड भी किया गया। किंतु सस्पेंड के दौरान जब उसे लग गया कि इसमें एफआईआर होनी है तो वह वहाँ से फरार हो गया। थाना रांची में इसमें एफआईआर की गई है। इसमें यह पता चला है कि काफ़ी खातों से जो है राशि वापस भी जमा करा दी गई है, क्योंकि कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं थी, जो उनके खातों में राशि आई थी वो किस प्रकार से आई थी। उनके द्वारा राशि भी जमा करा दी गई है, मैक्सिमम राशि जमा करा दी गई है। किंतु जिन खातों से राशियाँ जमा नहीं हुई हैं वो विवेचना में हैं। और जो सत्यम शर्मा, जो कि पूरा खेल सत्यम शर्मा के द्वारा रचा गया था, और वह उसमें विवेचना है। सत्यम शर्मा लगातार फरार चल रहा है, हमारी टीमें दबिश दे रही हैं, शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछताछ में और भी चीज़ों का खुलासा होने का हमें कि आसार। क्योंकि जो एक आरोपी था अभिषेक झारिया, उसने आत्महत्या कर ली है और परिवार लगातार इस पर आरोप भी लगाते रहे कि उनकी हत्या की गई है। देखिए क्या शुरुआत में यह काफ़ी सस्पेक्टेड इसकी मौत हुई थी, किंतु धीरे-धीरे जब बात पता चली कि यह जो एक वित्तीय घोटाले से संबंधित चीज़ें प्रकाश में आई थी, उसके बाद से अभिषेक झारिया का गायब हो जाना, फिर उसकी मृत्यु हो जाना, रेलवे की पटरी में उसकी लाश मिलना, हमने काफ़ी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लोगों के बयान लिए। और मुख्य बयान तो जो जिस ट्रेन का ड्राइवर था उसके थे, जो कि उसने बताया था कि अचानक से वह ट्रेन के सामने कूद के अपनी जान दी है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और जिस समय उसने आत्महत्या की थी या मौत हुई थी, उसी दिन पीएचक्यू से जाँच के संबंध में एक ईमेल आया था। चूँकि ईमेल यही हैंडल करता था, उसने देख लिया था कि इसमें जाँच होनी है, घबरा कर हो सकता है उसने ये आत्महत्या की है, इस तरीके की जाँच में भी आया है। और अभी तक की जाँच में हम इस नतीजे भी पहुँचे हैं कि इन्हीं चीज़ों के कारण वह उसने यह सुसाइड किया है। क्योंकि जो एशएफ के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई थी, उन लोगों ने भी इस पूरे मामले की जांच की है। तो क्या तथ्य निकल कर आए? देखिए, वो जो है वो वित्तीय अनियमितता के ऊपर उन्होंने जाँच की है और उसके बाद से ही थाना रांची में उनके अधिकारियों द्वारा एफआईआर कराई गई है। बाकी मर्ग जाँच जो है थाने के द्वारा की जा रही है। क्योंकि सत्यम शर्मा है, उसको क्योंकि लगातार फरार चल रहा है और पुलिस जगह जगह उसकी दबिश दे रही है, तो क्या उसको गिरफ्तारी के लिए कोई टीम गठित की गई है और अब कहाँ कहाँ आप दे रहे हैं? देखिए, गिरफ्तारियों की टीम हमने गठित की थी और लगातार दबिश दे रहे हैं। चूँकि जाँच के दौरान उसको लगा था कि इसमें एफआईआर होनी है, तो वह पूर्व से ही इस उसमें था कि मैं जो है ऐन-कैन प्रकारेण फरार होके और मैं ज़मानत का प्रयास करूँगा। किंतु हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है और शीघ्र ही हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या माने कि इसमें और भी जो आरोपी नामजद बनाए जा सकते हैं क्या? देखिए, सत्यम शर्मा के पकड़े जाने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से यह ऐसा करता था। हो सकता है उसमें कोई नए तथ्य सामने आएँ और उनको विवेचना में लिया जाएगा। ये सारे लोग सर के एसएफ में, क्योंकि ये पुलिस का घोटाला है और इनके जो भ्रष्टाचार को या फिर जो करने वाले हैं, तो ये सारे पुलिस वाले ही थे। देखिए, यह भ्रष्टाचार घोटाला यह एक नासमझी का प्रमाण है, क्योंकि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, सभी चीज़ें खातों में आती हैं, सभी चीज़ दिख रही हैं। ज़रूर आदमी एक समय पे राशि प्राप्त कर सकता है, किंतु वो राशि दिखती है। तो ये तो ऐसा कि नहीं कि इसको छुपाया जा सकता है या वो कर लिए। ये नासमझी का प्रतीक है जो कि किया गया और फिर चीज़ें होती हैं जो आगे पीछे हो जाती हैं, उसमें राशियों की वसूली भी होती है। किंतु जो समझ रहे थे कि हम नहीं पकड़े जाएँगे, ऐसा नहीं है, वो चीज़ें सामने आई और उस पे एफआईआर हुई और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये थे राही थाना प्रभारी उमेश गुलानी, जिनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले में एक टीम बनाई गई जो लगातार दबिश दे रही है। इसके साथ ही जो इनाम की जो घोषणा के लिए एचपी को पत्र भी लिखा गया है। इसके साथ ही सबसे बता दें कि इस जो भ्रष्टाचार है इसको अंजाम देने वाले ही ऐसा ऐसे में जो पदस्थ हैं पुलिस वाले ही के द्वारा ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। शिव चौबे, टीवी 9 भारत, जबलपुर।